नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल बिहार की सियासत में खड़े हो रहे हैं और इसके पीछे बड़ा दावा है और इसके पीछे बड़े संकेत नजर आ रहे हैं कि ऐसी खबरें निकलकर क्यों सामने आ रही हैं। पहले खबर आपको बताते हैं एनबीटी न्यूज की, जिसमें लिखा है नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, अब किसने कर दिया यह बड़ा दावा, बिहार में सियासी माहौल गर्म। वहीं एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है वह महागठबंधन में आते हैं तो क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, मीसा भारती ने कर दी गारंटी की बात। दरअसल दोस्तों, मीसा भारती ने बड़ा दावा कर दिया है, बड़ी गारंटी दे दी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो कभी वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार में मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। अगर पिछली बार की खबर देखें तो सीधे तौर पर जहां नीतीश कुमार कह रहे थे कि वो आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए और जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। अब बड़ी खबरें ये निकल के आ रही, क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरार चल रही है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में साफ तौर पर तकरार होती हुई नजर आ रही है। वहीं गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी जेडीयू में तकरार की बात करें उससे पहले मीसा भारती की बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। मीसा भारती ने क्या कहा, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। मीसा भारती ने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि एक बार गिरने से ही इंसान सीखता है, लेकिन वो दोबारा आए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे और कब करेंगे। नीतीश कुमार जो भी करते हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं जानता, चाहे वो संजय झा ही क्यों ना हो। दरअसल सीधे तौर पर दावा कर दिया है मीसा भारती ने कि नीतीश कुमार क्या कर जाए, कब क्या कर जाए, किसी को पता नहीं है। क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार कहते रह गए कि आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता बीजेपी के साथ जाने का, और जेडीयू के नेता तमाम तरह के दावे नीतीश कुमार के बातों पर करते रहे कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस बना था उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो नीतीश कुमार थे। बकायदा नीतीश कुमार ने विपक्ष के सारे नेताओं के साथ मीटिंग की थी, इंडिया अलायंस की बैठकें हुई थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी थी। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, इसकी भी बानगी देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, गिरिराज सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद से बीजेपी और जेडीयू में कथित तौर पर तकरार देखने को मिल रही है। देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, जेडीयू अपनी तैयारी कर रही है, आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है और भी अन्य दल चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इस बीच जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि जेडीयू किसी भी तरह से अपनी ताकत को कम नहीं होने देना चाहती है और जेडीयू के तमाम नेता तरह तरह के दावे जो है समय समय पर करते रहे। वहीं बीजेपी चाहती है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरे और इसके लिए भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं गिरिराज सिंह को लेकर, उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर, बीजेपी जेडीयू की तकरार को लेकर एक खबर है आज तक की, मैं बताता हूं। लिखा है गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बीजेपी जेडीयू में तकरार, एलजेपी ने भी जातीय राजनीति पर दी नसीहत। अंदर लिखा है बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगी। फोकस में मुस्लिम बाहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में यात्रा के समापन की खबर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने के पीछे गिरिराज सिंह की क्या सोच है, क्या मंशा है, ये तो राजनीति में हर कोई जानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू अच्छे से बात समझ रही है कि बीजेपी जो है वो पर्दे के पीछे से
क्या कर रही है। सबसे बड़ी चीज यह भी है कि बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब का कांड होता है, जिस तरह से लोग जो है काल के गाल में समा जाते, उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर बिहार की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आज तक की खबर बताता हूं, बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 37 तक पहुंचा, 2 और लोगों की इलाज के दौरान मौत। अंदर खबर लिखी है, बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। सीवान जिले से के मगहर और औरिया पंचायतों में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वही इस तरह की खबरें सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार पर जो है बड़ा धब्बा लगाने काम कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर पलटवार करते हुए लिखा, जहरीली शराब से 100 से अधिक हत्या होने के बाद भी पटना के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसते मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। संवेदना तक व्यक्त नहीं करने वाले तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री का इतनी मौतों पर हंसना और हंसाना बिहारियों एवं लोकतंत्र को चिढ़ाना है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सीएम का ना मीडिया संवाद, ना जनता संवाद, ना पीड़ितों से संवाद। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा रखे। और इस बार जो चीजें निकल के सामने आ रही वो ये है कि बीजेपी चाहती कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री उनका हो, और नीतीश कुमार इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद अनुभवी नेता हैं और कब क्या वो फैसला लेते हैं उनको खुद ही पता नहीं चलता। लेकिन बिहार शराब कांड, जहरीली शराब कांड ऐसा है जो नीतीश सरकार पर धब्बा लगा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी योजना थी कि शराबबंदी हो जाए, शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से किस तरह के कांड सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से जो है अवैध सप्लाई शराब की हो रही है बिहार में, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और इसी को लेकर सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश सरकार में ही विधायक जो हैं, जेडीयू के विधायक, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया, जिसके बाद और जेडीयू का सरदर्द बढ़ गया है। दरअसल जो विधायक है जेडीयू के गोपाल मंडल, उन्होंने क्या दावा किया वो बताते हैं। एनबीटी न्यूज की खबर है, जिसमें लिखा, देहाती क्षेत्रों में गुड़ का दारू बनता है जिसमें नींद का एक्सपायर टैबलेट नशा के लिए मिला देता है। कच्चा दारू बनाने वालों का अंदाजा नहीं है कि कितना देना चाहिए तो मात्रा बढ़ जाती, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता वो शराब पीकर मर जाता है। यह बयान विधायक गोपाल मंडल का है। वहीं जी बिहार झारखंड खबर है, जिसमें लिखा है, जहरीली शराब से मौत पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से मचा हड़कंप। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, लिखा है, एक्सपायरी दवा और सल्फात से बनती शराब, माफियाओं से मिले थानेदार, गरीब आदमी ही मरता है, बोले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। जिला अधिकारी ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस किसकी है? पुलिस नीतीश कुमार के अंडर में, यानी नीतीश कुमार सरकार के अंडर में। जिलाधिकारी किसके अंडर में? नीतीश कुमार सरकार के अंडर में। अगर प्रशासनिक लापरवाही होती, जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं, तो गलती सरकार की ही मानी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा सपना था कि शराब बंदी हो जाए, उससे जो है जो शराब पी के अव्यवस्था होती है, जो शराब पी के लोग जो है मरते हैं, वो जो उनका सपना था वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहरीली शराब से मौतों का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीली शराब से जो जो संबंधित कांड आते हैं वो भी थमने का नाम ले रहे हैं। तो साफ तौर पर बिहार की सियासत में जहां जहरीली शराब कांड ने हंगामा कोहराम मचा रखा है, वहीं मीसा भारती का जो है बयान नीतीश कुमार को लेकर वो सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उससे जेडीयू असहज नजर आ रही है। और सीधे तौर पर इस यात्रा को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कथित तौर पर तकरार की खबरें आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारते हैं, फिर से बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव। और सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार का सबसे पहला लक्ष्य यही रहता है किसी भी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश कुमार क्या कुछ कर जाए इसके बारे में तो उनके अगल बगल वालों को भी
पता नहीं रहता है। वहीं आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।